अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mashallah. Welcome to our live health show coming to you direct from Iqra TV. The time, mashallah, is 7 minutes past 6, alhamdulillah, and the day of Jummah is almost coming to an end. May Allah Ta'ala give us tawfiq to benefit from the day of Jummah and what's left of it, inshallah, ameen. Any minute now there will be the Salat of Maghrib, 10-12 minutes time, inshallah. Until then, my advice to you is ask Allah subhanahu wa ta'ala for your needs, for your ज़रूरियात. ये बहुत ही अहम वक़्त है, ये जो वक़्त अभी है ना, मगरिब से चंद लम्हात ही बाकी हैं. तो ये मिन जुमला और जो रिवायत और जो यानी अक़वाल हैं कि ये दुआ साअत मुस्तजाबा है, इस वक़्त दुआ कबूल होती है. तो ये बहुत ही कीमती वक़्त हैं, कीमती लम्हात हैं. इसके अंदर आप ज़रूर दुआ अल्लाह ताला से फ़रमाएँ. अल्लाह ताला से आप अपनी हाजत को मांगे, अपने औलाद के लिए, अपनी सेहत के लिए, मुसलमान उम्मत के लिए. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये दुआ जो है इस वक्त जो की जाती है अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं. अगर आपने सूरत कहफ़ नहीं पढ़ी तो सूरत कहफ़ भी जल्दी जल्दी पढ़ लें. अगर पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो आखिरी 10 आयतें और शुरू की 10 आयतें आप ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह ताला. आज हमारा जो प्रोग्राम है सराइसिस के मुतालिक है. टुडेज़ प्रोग्राम आज हमारा प्रोग्राम सराइसिस के बारे में है. और ये जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं, सोडा जो होता है, ये जो यानी कि क्या कहते हैं इसको, फिज़ी ड्रिंक्स एंड लाइक द कैन्स दैट यू बाय. एंड आजकल तो हर जगह यानी हर दस्तरखान पर ये फ़िज़ी ड्रिंक्स पाए जाते हैं और सब उनको पीते हैं बड़े खुशी के साथ और मज़े के साथ पीते हैं माशाल्लाह. उनको पता नहीं है कि इनको यानी ये जो फ़िज़ी ड्रिंक्स के जो नुकसानात हैं, ओहो, अगर उनको पता चल जाता तो किसी के दस्तरखान पर ये फ़िज़ी ड्रिंक्स आप ना पाते. आज इंशाल्लाह हमारा मकसद ये होगा कि आपको हम कन्विंस कर सकें कि ये फ़िज़ी ड्रिंक्स बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक. इनसे बहुत नुकसानात होते हैं. यानी आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क जो होता है 70% बढ़ जाता है. 70% इंक्रीज इन योर रिस्क ऑफ गेटिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम, विच मीन्स हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स इंक्रीज 70%. साथ साथ ये जो आपके डायबिटीज़ जो है वो 36% बढ़ जाते हैं. आपका दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं, बल्कि दिमाग itself, the brain shrinks because of fizzy drinks. This is only if you drink it for 30 days. Imagine drinking it for the rest of your life. दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं. आदमी का जो यानी याददाश्त होता है उस पर बहुत बड़ा असर होता है. आदमी के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर बहुत तकलीफ़ और इन्फ्लेमेशन होते हैं. बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं फ़िज़ी ड्रिंक्स के मुतालिक. There is so much side effects of these fizzy drinks, carbonated drinks, fizzy drinks. Today we're going to go through that inshallah ta'ala. I mean the list of these, I'll go through all the slides inshallah, and I'm going to convince you today that after today no more fizzy drinks. No more fizzy drinks. In fact, I was speaking to somebody just a few days ago. When I told him the effects that drinking a can of fizzy or soda a day for 30 days, when I told him the symptoms, he said, Inna lillahi wa inna rajun. All these symptoms are found in him. He has diabetes, he has high cholesterol, he's got psoriasis, he's got inflammation of the joints, he's very, very forgetful, he's been classed as type 2 diabetic, and you're no different. So inshallah, we're going to try to convince you today. But before that,
I want to talk about something called psoriasis. I had a patient a few days ago, a little girl, Allah give her shifa, she had severe psoriasis. She's only 4.5 years old. Normally people with psoriasis are normally a lot older. So this small girl came with psoriasis. Psoriasis, what is psoriasis, what causes psoriasis, and what the homeopathic remedies are, inshallah. We're going to go through that today. आज हम इंशाल्लाह ये जो यानी जल्दी अमराज बहुत अलग अलग होते हैं. There's different kinds of skin illnesses. psoriasis है, आपके एक्जिमा होता है, लाइचन प्लेनस होता है, बाज़ और यानी कि स्किन अमराज होते हैं, लेकिन सबसे जो यानी सख्त होता है वो है सराइसिस. सराइसिस उस बीमारी को कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है. ऑटोइम्यून डिजीज़ है और आदमी के जो वाइट सेल जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और टी सेल्स, वो उनका जो काम होता है अमल वो ज़रा ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से वो ऑटोइम्यून डिजीज़ के यानी कि वजह उनकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ शुरू हो जाता है और जिस्म अपने आप पर हमला करती है. और ये जो जिस्म के ऊपर जो चमड़ी होती है, तो चमड़ी जो है उस हर दिन थोड़े बहुत ये जो सेल्स होते हैं वो गिरते रहते हैं. सराइसिस के अंदर क्या होता है कि 1000 मरतबा ज़्यादा वो यानी कि जो स्पीड होती है, वो जो स्किन स्केल जो जल्दी जो सेल्स होते हैं वो गिरते हैं, तो 1000 मरतबा वो बढ़ जाते हैं. इन सराइसिस बेसिकली इट्स autoimmune disease and the skin sheds every day. You don't realize, but your skin is shedding its cells. What happens in psoriasis is your body starts shedding its skin cells up to 1,000 times more than it would do normally. 1,000. So that causes a lot of increase in skin cells. It actually starts protruding. It's very, very itchy. It's very painful and it's very, very sore and inflamed. That is psoriasis, and psoriasis is caused by a malfunction of the T cells and the neutrophils in the body, the white cells. So we're going to go through that today, inshallah. So basically, as your skin ages, other cells from underneath come to the top, and the top ones fall off. In psoriasis, this increases 1,000-fold in various situations. So there's 5 types of psoriasis. Psoriasis जो है ना, इसके 5 किस्में होती हैं. 5 किस्में होती हैं. एक का नाम है प्लाक psoriasis, दूसरे का नाम है गुटेट psoriasis, तीसरे का नाम है इन्वर्स psoriasis, और चौथे का नाम है पुस्टुलर psoriasis, और पांचवें का नाम है एरिथ्रोडर्मिक psoriasis. 5 किस्म के हैं. जो हमारी ये उस दिन जो बच्ची आई थी उसको यही था, गुटेट psoriasis, और यही वजह थी कि बड़े मुश्किल से डायग्नोसिस उसका हुआ, क्योंकि हर उनके चेहरे पर भी छोटे छोटे जिस तरह होते हैं ना वो दाग, लाल लाल दाग थे हर जगह. और ये जो उनके कोनियाँ थी यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक किस्म की ग्रोथ हो गए थे, बहुत ज़्यादा चमड़ी ही चमड़ी. और ये ज़ाहिर बात है पसोरियासिस के अंदर ये होता है कि जब चमड़ी भर जाती है, अमूमन आपको पता नहीं चलता लेकिन गिरती रहती है, तो वहाँ जब 1000 मरतबा तक वो चमड़ी भरती रहती है तो फिर उसके पूरे एक किस्म के यानी कि ग्रोथ हो जाता है. तो there's 5 types of psoriasis. One is plaque psoriasis. In plaque psoriasis, and this is the most prevalent, I'll go through in the rest of order. This is the most prevalent. You have raised, inflamed, red lesions. You'll get this in psoriasis. Psoriasis के अंदर ये जो जिस्म होता जो चमड़ी होती है वो लाल लाल होती है, लेकिन नुमायाँ चीज़ psoriasis के अंदर ये होती है कि उसके ऊपर चमड़ी के ऊपर वो एक किस्म के सिल्वर जो होते हैं ना, सफ़ेद सिल्वर किस्म के सेल्स आ जाते हैं, डेड सेल्स, और ये पाए जाते हैं अमूमन सर के ऊपर पाए जाते हैं, अपने नीज़ पर पाए जाते हैं, और कभी कभार आपके खोनियों पर और अपने पुश पर. In this particular plaque psoriasis, I'm going to go through these different types and I'm going to tell you the remedies which are very effective for psoriasis. And psoriasis, people who have psoriasis, many people, I mean modern medicine, the modern medical paradigm can't offer you any cure. They say very succinctly that there's no cure for psoriasis. Alhamdulillah, by the grace of Allah, I've completely cured so many cases of psoriasis. Alhamdulillah, by the grace of Allah. But then we've helped with so many other cases as well, and that's just the sheer grace of Allah and the effectiveness and the shifa that Allah puts in homeopathic medicine. Alhamdulillah. But just to compare, your medical expert will say, no, there's no cure for psoriasis, there's no cure for eczema, there's no cure for rheumatism, there's no cure for IBS, there's no cure for IBD, there's no cure for Crohn's, ulcerative colitis, migraines, la ilaha illallah. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying, Ma anzalallahu da illa anzalahu dawa.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, that Allah Ta'ala hasn't revealed any illness, but He's revealed the cure for it as well. فَتَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ. So find cure, but don't find it in haram. So alhamdulillah, Allah Ta'ala has given us hope. Second type of psoriasis is called guttate psoriasis. This is small dot-like lesions. It starts in childhood or early adulthood, and it's normally triggered by something called streptococcal anorgasm, a bacteria basically. Streptococcal infection triggers it, and that can cause this guttate-like psoriasis. And you see this in small children or teenagers. इन्फेक्शन की वजह से ये जो सेकंड किस्म की जो psoriasis होती है जिसको हम कहते हैं गुटेट psoriasis, ये स्ट्रेप्टोकोकल जो है एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से नमूदार होती है. The third type is inverse psoriasis. This inverse psoriasis appears as bright red shiny lesions, and they occur in the folds of the skin, so in your flexures of your arms, behind your knees, these areas between your thighs. This is where this red skin appears. That's called इन्वर्स. तीसरी किस्म की जो psoriasis होती है वो यानी कि आदमी के जो जोड़ होते हैं उनके अंदर जो चमड़ी होती है वहाँ उसका नुमाया होते हैं, तो यहाँ और पीछे अपने यानी कोहनियों के आगे और घुटने के पीछे वगैरह इस तरह की यानी कि जो चमड़ी की जगह जो आपस में मिलती हैं वहाँ इसका ज़हूर होता है. इसका नाम है इन्वर्स. चौथी किस्म पुस्चुला और psoriasis होती है, लेकिन वहाँ काफ़ी ऐसे यानी कि स्पॉट्स आते हैं जिसके अंदर पुस होते हैं और लाल लाल होता है और नॉन इन्फेक्शस पुस होती है. psoriasis जो है वो इन्फेक्शन औरों को नहीं लग सकता आपकी वजह से. You don't get psoriasis which is infectious. Inshallah, we're going to go for a break now, and then after the break we're going to continue with this psoriasis and then move on to the harms of fizzy drinks, inshallah. Until then, please keep watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.